श्रीनिवास आचार्य। नदिया जिले के अंतर्गत अग्रदीप के उत्तर की तरफ चाखंदी ग्राम में 1441 शकाब्द में रोहिणी नक्षत्र युक्त बैसाखी पूर्णिमा के दिन श्रीनिवास आचार्य जी आविर्भूत हुए थे। इनके पिता का नाम था श्री गंगाधर भट्टाचार्य। ये राड़ीय देश के ब्राह्मण थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार वर्णित होता है कि काठियों में श्रीमन महाप्रभु जी को संन्यास ग्रहण करते हुए दर्शन कर श्री गंगाधर भट्टाचार्य जी हा चैतन्य नाम बार बार उच्चारण करते हुए निरंतर अश्रु बहाते रहे थे। जब महाप्रभु जी का संन्यास लीला हुई उस समय जो निवासाचार्य जी के जो पिता हैं गंगाधर भट्टाचार्य जी, ये अश्रुपात करते रहे थे। गंगाधर पंडित जी की इस प्रकार प्रेम में उन्मत्त अवस्था को देखकर उस समय वहां पर उपस्थित भक्तों ने महाप्रभु जी का प्रिय भक्त जान इनका नाम चैतन्य दास रख दिया था। श्री चैतन्य दास जी के हृदय में कोई कामना नहीं थी। अकस्मात उनके हृदय में पुत्र की कामना प्रबल हो उठी, जिससे वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हुए और ये बात अपनी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया को बताई। लक्ष्मी प्रिया ने उन्हें नीलांचल जाकर महाप्रभु जी के समक्ष निवेदन करने का परामर्श दिया। श्री चैतन्य दास जी ने पत्नी के साथ नीलांचल की यात्रा की। रास्ते में याजिक ग्राम में लक्ष्मी प्रिया जी के पिता श्री बलराम विप्र जी के घर में कुछ दिन ये लोग रहे। ये जो माता है, माता उनका भी घर याजी ग्राम के पास में। नीलांचल में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित होकर चैतन्य दास जी कुछ निवेदन करते इससे पहले महाप्रभु जी ने उनके हृदय के अभिप्राय को समझकर बोले कि जगन्नाथ जी तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। वहां उपस्थित भक्त जब ये जानने को उत्सुक हुए कि क्या इच्छा पूरी करेंगे, तो महाप्रभु जी ने गोविंद को बुलवाकर सबको बताया कि चैतन्य दास के हृदय में पुत्र की कामना हुई है। इनके यहाँ श्रीनिवास नामक पुत्र रत्न जन्म लेगा, जो कि मेरा अभिन्न स्वरूप होकर सबको आनंद वर्धन करेगा। श्री रूप आदि के द्वारा मैं भक्ति शास्त्र प्रकाशित करवाऊंगा एवं श्रीनिवास आचार्य द्वारा ग्रंथ रत्नों का वितरण करवाऊंगा। ये जो ग्रंथ हैं, एक प्रकार रत्नों के समान जो ग्रंथ हैं, उनका वितरण किससे करवाएंगे? निवास आचार्य जी से। श्रीनिवास श्रीमन महाप्रभु जी के द्वितीय प्रकाश स्वरूप से ही समय प्रभु गोविंदे डाकिया कहिए गभीर नादे भाविष्टहिया पुत्रेर कामना करी अइल ब्राह्मण श्रीनिवास नाम तार दैव नंदन। श्री रूपादि द्वारा भक्ति शास्त्र प्रकाश श्रीनिवास द्वारा ग्रंथ रत्न वितरिव। श्री रूपादि द्वारा भक्ति शास्त्र प्रकाशित श्रीनिवास द्वारे ग्रंथ रत्न वितरिव। मोर शुद्ध प्रेमेर स्वरूप श्रीनिवास सारे देखे सर्वचित्त बड़ी तो उल्लास। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ये बता रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अनुमति लेकर श्री चैतन्य दास जी घर लौट आए। गंगा भट्टाचार्य जी शुभ मुहूर्त में पुत्र का जन्म हुआ। श्री चैतन्य दास जी के साथ साथ ही उसे गौरांग महाप्रभु जी के चरणों में समर्पण कर दिया। क्रमशः चैतन्य दास जी ने श्रीनिवास के अन्नप्राशन, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार आदि सुसंपन्न किए। श्री गौर पार्षद श्री गोविंद घोष
एवं विशेष रूप से खंडावासी श्री नरहरि प्रकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर जी की कृपा और स्नेह प्रचुर रूप से श्रीनिवास जी के ऊपर वर्षित हुई। श्रीनिवास जी को अपने पिता के मुख से श्रीमन महाप्रभु जी का पावन चरित्र और श्री भगवान श्री कृष्ण जी की वृंदावन लीला निरंतर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रवण करते करते पिता पुत्र दोनों प्रेम से विभल उठते थे। श्रीनिवास आचार्य की जननी श्रीनिवास को बहुत प्रकार के नाम संकीर्तन करवाती थी। श्रीनिवास मात्र पितृ भक्ति परायण थे। श्रीनिवास आचार्य जी ने श्री धनंजय वाचस्पति जी से व्याकरण काव्य अलंकार आदि शास्त्रों का अध्ययन कर थोड़े दिनों में ही शास्त्रों में विशेष पारदर्शिता प्राप्त कर ली। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद ही इनका पितृ वियोग हो गया। भक्त पिता के विरह से श्रीनिवास अत्यंत कातर हो उठे। भक्तों ने अनेक प्रकार से उन्हें और उनकी मां को सांत्वना प्रदान की। श्रीनिवास आचार्य जी की माता जी को साथ लेकर चाखंदी से याजीग्राम में नाना के घर आ गए। श्रीनिवास आचार्य जी के दर्शन कर गांव के लोग बहुत आनंदित हुए। कुछ दिन याजीग्राम में रहने के पश्चात श्रीनिवास आचार्य जी श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के श्रीपाद पद्मों में आ गए। श्रीमन महाप्रभु जी शीघ्र ही अपनी लीला संवरण कर सकते हैं। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी से ऐसा संकेत मिलने पर श्रीनिवास जी श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल होते। पुनः याजीग्राम में आकर माता जी की आज्ञा लेकर वे तीव्रता से शुक्ल पंचमी के दिन गौड़ी भक्तों के साथ नीलांचल की ओर चल पड़े। किंतु रास्ते में श्रीमन महाप्रभु जी का प्रकट होने का संवाद सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा टूटने के पश्चात जब इन्होंने प्राण त्याग करने का संकल्प किया तो महाप्रभु जी ने स्वप्न में दर्शन देकर नीलांचल में जाने का आदेश दिया। नीलांचल में पहुंचे पर इन्हें स्वप्न में श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और पार्षदों सहित श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त हुए। श्री गौर शक्ति, श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी श्रीनिवास आचार्य जी से मिलकर परमानंद सागर में निमज्जित हो गए। इसके अतिरिक्त श्रीनिवास नीलांचल में श्री रामानंद राय, श्री परमानंदपुरी, श्री सिक्की माहिती, श्री सार्वभौम पंडित, श्री वक्रेश्वर पंडित, श्री गोविंद, श्री शंकर, श्री गोपीनाथ आचार्य इत्यादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैष्णवों से मिले और उनकी कृपा को प्राप्त किया। नीलांचल में कुछ दिन रहकर यह श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवत श्रवण कर मोहित हो गए। इसके पश्चात श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर नीलांचल से गौड़ देश की वापसी के रास्ते श्रीमन नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु जी का प्रकट होने का संवाद सुनकर विरह से विभल उठे और इन्होंने पुनः प्राण को त्यागने का संकल्प लिया। किंतु श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य जी ने स्वप्न में आकर इन्हें सांत्वना प्रदान की और प्राण त्याग के संकल्प से निवृत्त किया। नवदीप में पहुंचकर श्रीनिवास श्रीमन महाप्रभु जी के विरह में व्याकुल हो उठे। श्रीनिवास की इस प्रकार की अवस्था देखकर श्री वंशी वदनानंद ठाकुर जी ने जगन माता श्री विष्णुप्रिया जी से प्रार्थना की। श्री विष्णुप्रिया देवी जी ने श्रीनिवास जी को दर्शन दिए और कृपा की। विष्णुप्रिया जी देवी जी के तीव्र वैराग्य के साथ गौर भजन में निष्ठा को देखकर श्रीनिवास विस्मित हो गए। श्रीनिवास जी ने वहां पर
स्वप्न में सची माता जी के दर्शन व कृपा भी प्राप्त की। तत्पश्चात वैष्णव कृपा प्राप्त करने के इच्छुक श्रीनिवास नवदीप, शांतिपुर, खड़दा, खानापुर, कृष्णनगर, श्रीखंड इत्यादि सारे गौड़ मंडल में भ्रमण करते रहे। गौर पार्षदों और नित्यानंद जी के पार्षदों के सानिध्य में आने का सुअवसर मिलने के कारण श्रीनिवास अपने आप को धन्य धन्य समझने लगे। श्री मुरारी गुप्त, श्रीवास पंडित, श्री दामोदर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्री गदाधर दास, श्री परमेश्वरी दास, श्री जानवा देवी, वसुधा देवी, श्री वीरभद्र प्रभु, श्री अभिराम ठाकुर, नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर सभी ने श्रीनिवास जी की कृष्ण प्रेम विबल अवस्था को देखकर उन्हें वृंदावन जाने के लिए उपदेश दिया। वृंदावन जाने की अनुमति लेने के लिए श्रीनिवास माता जी के पास जाकर बार बार प्रार्थना करने लगे। पुत्र के व्याकुल अंतःकरण को देखकर जननी ने जाने की अनुमति दे दी। अग्रदीप, काटोयोग, मोरेश्वर, एक चकाधाम होते हुए वह काशी, अयोध्या, प्रयाग तीर्थ दर्शन करने के पश्चात बहुत दिनों बाद जब श्रीनिवास आचार्य ब्रज में आकर पहुंचे तो सुना कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, काशेश्वर पंडित गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी अप्रकट हो गए और रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी जी अभी भी प्रकट हैं। श्रीनिवास गोस्वामी त्रय के दर्शन और कृपा प्राप्त कर परम धन्य हो गए। श्रीनिवास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा लेकर श्री जीव गोस्वामी जी के आश्रय में शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। श्री जीव गोस्वामी जी ने स्नेह से भरकर श्रीनिवास को अपने आराध्य श्री राधा दामोदर जी के पाद कदमों में समर्पण कर दिया। श्रीनिवास जी ने श्री राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और कविराज गोस्वामी जी से मिलकर उनकी कृपा को भी प्राप्त किया। श्रीनिवास आचार्य जी से उज्ज्वल नीलमणि के श्लोकों की व्याख्या सुनकर श्री जीव गोस्वामी को परम संतोष मिला और उन्होंने श्रीनिवास को आचार्य, नरोत्तम को ठाकुर और दुखी कृष्णदास जी को श्यामानंद की पदवी प्रदान की। श्रीनिवास को आचार्य, नरोत्तम को ठाकुर और दुखी कृष्णदास जी को श्यामानंद। जीव गोस्वामी जी के निर्देशानुसार श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने नित्य सिद्ध गौर पार्षद श्रील राघव गोस्वामी जी के साथ माथुर मंडल की परिक्रमा में दर्शन किए। श्री जीव गोस्वामी जी प्रमुख वैष्णवों के आदेश से श्री निवास आचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु ने अग्रहायण शुक्ल पंचमी तिथि को मथुरा के एक धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए बक्से में गोस्वामियों के ग्रंथ रत्न लेकर बैलगाड़ी की सहायता से गौड़ देश की ओर शुभ यात्रा आरंभ की। विपत्तियों से भरे लंबे रास्ते को पार कर जब वे हिंदू राज्य वन विष्णुपुर में आकर पहुंचे अब थोड़े निश्चिंत हुए। इधर वन के रास्ते से आते समय चारों तरफ ये बात फैल गई कि एक महाजन बहुमूल्य धन रत्न लेकर पुरी जा रहे हैं। ये संवाद जब वन विष्णुपुर के Video पे पहुंच गए। वीडियो पे हाँ गरम दस्यु राजा वीर हम्बीर ने सुना तो उसने अपने ज्योतिषियों को कहा कि वह गणना करके बताए कि ये संवाद ठीक है कि नहीं। ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि एक महाजन धन रत्न से पूर्ण गाड़ी को लेकर आ रहे हैं। वीर हम्बीर ने डाकुओं को बिना किसी
को मारे उस धनरत्न को अपहरण करने का आदेश दिया। राजा द्वारा आदेश मिलने पर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति के लिए डाकुओं ने चंडी पूजा की। गुप्तचरों को भेजने से उन्हें मालूम हुआ कि जो लोग धन रत्न लाए हैं वे भोजन के पश्चात अत्यंत थकावट के कारण निद्रा के आगोश में हैं। डाकुओं ने उसे चंडी की कृपा और सुनहरा अवसर समझकर ग्रंथों के संदूक को बहुमूल्य रत्नों से भरा संदूक समझकर अपहरण कर लिया और राजा के पास पहुंचा दिया। विशाल संदूक को देखकर वे यह सोचकर कि राजा बहुत आनंदित हुआ कि बहुत सा धन मिल जाएगा, किंतु संदूक खोलने पर उसमें केवल ग्रंथ ही ग्रंथ देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। ग्रंथ रत्नों के दर्शन से उसका चित्त निर्मल हो गया। राजा ने ज्योतिषियों को कहा कि तुम्हारी गणना तो ठीक नहीं हुई। इस पर उसने कहा कि मैंने तो जितनी बार देखा राजा अमूल्य रत्न ही दिखे। आश्चर्य की बात यह कैसे झूठ हो गया कुछ समझ नहीं आता। ग्रंथ रत्नों के दर्शन से निर्वेद प्राप्त और अनुतप्त राजा ग्रंथाचार्य के दर्शनों के लिए व्याकुल हो एवं स्वप्न में उनके दर्शन पाकर अस्वस्थ हो गया। इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्रीनरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु जब प्रातःकाल उठे ग्रंथों को वहां न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए और बहुत खोजने पर भी जब ग्रंथ नहीं मिले उन्होंने प्राण त्यागने का संकल्प लिया। स्थानीय आदिवासीगण तीनों वैष्णव आचार्यों को दुख देखकर अनुमान लगाकर राजा की निंदा करने लगे कि ये कार्य दस्यु राजा वीर अम्बीर का ही हो सकता है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु को एक व्यक्ति के माध्यम से मालूम हुआ कि विष्णुपुर के राजा ने ही ये काम किया है। उसी के यहाँ ग्रंथ रत्नों के मिलने की संभावना है। इस संभावना की बात सुनकर ग्रंथ रत्न पाने की आशा से तीनों ने प्राण त्यागने का संकल्प त्याग दिया और ग्रंथ रत्नों की खोज के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने वन विष्णुपुर में ही ठहरने का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने श्रीनरोत्तम ठाकुर जी को खेतुरी में और श्यामानंद प्रभु जी को उत्कल देश में भेज दिया। वन विष्णुपुर में रहते समय कृष्ण वल्लभ नामक एक ब्राह्मण के पुत्र ने श्रीनिवास प्रभु को यह मालूम हुआ कि राजा वीर हम्बीर की श्रीमद् भागवत सुनने में विशेष रुचि है और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है। एक दिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु उस ब्राह्मण को लेकर वहां पहुंचे जहां राजा प्रतिदिन भागवत पाठ श्रवण करता था। राजा उस ब्राह्मण से श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के परम भागवत होने का परिचय पाकर एवं उनके महापुरुषोचित व्यक्तित्व और रूप लावण्य को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ और उनके प्रति आकृष्ट हो गए। राजा ने उनसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा प्रकट की तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने अपने ग्रंथ रत्नों के उद्धार रूपी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकार कर लिया और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ और व्याख्या करने लगे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के सुमधुर कंठ से श्रीमद् भागवत की अपूर्व व्याख्या सुनकर राजा मोहित हो गए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पाठ और कीर्तन श्रीनरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु जी ने मुख्य रूप से कीर्तन के द्वारा ही प्रचार किया था। उनके कीर्तनों के विशेष सुर थे जिनको सुनने मात्र से ही चित्र आकृष्ट और प्राण मन मतवाले हो उठते थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्रीनरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु जी के गानों के सुरों के नाम थे क्रमशः मनोहर शाही, घराण हाटी और रेणीटी। वीर हम्बीर राजा ने देवाचार्य प्रभु जी के रहने के लिए एक निर्जन आवास स्थान निर्दिष्ट कर दिया। एक दिन इस निर्जन आवास में राजा वीर हम्बीर को अकेले देख श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने गोस्वामियों द्वारा रचित
ग्रंथों के प्रकाश और उनके अपहरण का सारा वृत्तांत यथावत सुना डाला, जिसे सुनकर राजा वीर हम्बीर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा और उसने ग्रंथों का संदूक लाकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु को दे दिया। ग्रंथों के मिलने पर श्रीनिवासाचार्य प्रभु अत्यधिक आनंदित हुए, जैसे उनके प्राण वापस लौट आए हों। उन्होंने साथ साथ श्री वृंदावन में एवं श्री नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु जी जहाँ थे वहीं व्यक्तियों को भेजकर यह शुभ संदेश पहुंचाया। क्रमशः वीर हम्बीर राजा और उसके पारिवारिक जनों ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर काय मन वाक्य से अर्थात सर्वतोभाव से गुरु सेवा में जीवन का उत्सर्ग कर दिया। राजा वीर हम्बीर का दीक्षा का नाम हुआ चैतन्य दास। यहाँ पर राजा वीर हम्बीर का नाम भी चैतन्य दास है और जो उनके पिता है उनका नाम भी चैतन्य है। कुछ दिनों के बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु वन विष्णुपुर से याजीग्राम में अपने नाना के स्थान पर आ गए और वहां से काटोयो, नवद्वीप इत्यादि स्थानों में भ्रमण के लिए निकल पड़े। श्रीनिवास आचार्य प्रभु खंडवासी भक्त श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के विशेष अनुगत एवं जननी देवी के प्रति भक्ति परायण और अनुरक्त थे। जननी के पुत्र के विवाह के लिए व्याकुल होने की बात मालूम होने पर श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु को विवाह के लिए आदेश भेजा। इससे पहले भी श्रीनिवास आचार्य प्रभु को स्वप्न में विवाह के लिए श्री अद्वैताचार्य जी का आदेश मिला था। श्रीनिवासाचार्य प्रभु मन मन में लज्जित होने पर भी श्री अद्वैताचार्य प्रभु जननी देवी और सरकार ठाकुर के आदेश का उल्लंघन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। याजीग्राम के निवासी गोपाल चक्रवर्ती महोदय की भक्तिमती कन्या श्री ईश्वरी के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी के भक्तों के अतिमत्त चरित्र वैशिष्ट को साधारण बुद्धि से समझना बहुत कठिन है। भक्त और भगवान के एकांत शरणागत व्यक्ति उनकी कृपा से उनकी महिमा को समझने में समर्थ हो सकते हैं। इसके पश्चात श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी ने गोस्वामियों के रचित ग्रंथों के तात्पर्य शिष्यों को समझाने के लिए कुछ दिन अध्यापन का कार्य किया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु एक प्रधान शिष्य थे खंडवासी भक्त श्री चिरंजीव सेन के पुत्र श्री रामचंद्र कविराज। श्री जीव गोस्वामी जी ने रामचंद्र के कवित्व से संतुष्ट होकर उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। श्री नरोत्तम ठाकुर जी के साथ श्री रामचंद्र कविराज का विशेष घनिष्ठ संबंध था। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने गाया है, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्रील शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्रील दास गदाधर और श्रील नरहरि सरकार ठाकुर द्वारा प्रकट लीला श्रवण करने पर एवं द्विज हरिदास आचार्य जी के प्रकट होने पर पुनः विरह से व्याकुल श्रीनिवास आचार्य प्रभु वृंदावन में गए थे। वहां पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। गोस्वामियों के स्नेहपूर्ण वचनों से श्रीनिवास आचार्य प्रभु का विरह संतप्त हृदय शीतल हो गया। श्री रामचंद्र कविराज और श्यामानंद प्रभु ही ब्रज में श्रीनिवास आचार्य प्रभु से मिले थे। वृंदावन से वापस आने के पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्रील दास गदाधर, श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर के एवं कांचन गढ़िया ने द्विज हरिदास आचार्य जी के विवाह महोत्सव में योगदान किया था।
श्रीनिवास आचार्य जी द्वारा कांचनगढ़िया से गुदरी ग्राम में शुभ पदार्पण करने पर श्री रामचंद्र कविराज और श्री गोविंद कविराज ने उनके भव्य स्वागत की व्यवस्था की थी। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के निर्देश अनुसार श्री नरोत्तम ठाकुर वृंदावन से खेतुरी में वापस आ गए। उसी समय फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को खेतुरी में स्थित श्री मंदिर में संकीर्तन के सहयोग से श्री गौरांग, श्री वल्लभीकांत, श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत और श्री राधा रमन जी की सेवा प्रकट हुई। श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री विग्रहों का महाअभिषेक और पूजा संपन्न की थी। इस महान अनुष्ठान में श्री जानवा देवी भी उपस्थित थी। श्री जानवा देवी जब श्री ब्रजमंडल के दर्शनों के उपरांत गौड़ देश वापस आई तो उसी समय काटोयो में श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने जानवा देवी जी के दर्शन किए थे एवं उन्हें लेकर याजीग्राम गए थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने श्री नरोत्तम ठाकुर और शिष्य रामचंद्र कविराज को साथ लेकर नवदा भक्ति के पीठ स्वरूप श्री नवदीप धाम की परिक्रमा की थी। श्री रघुनंदन ठाकुर जी के तिरोभाव होने पर श्रीनिवास आचार्य पुनः विरह सागर में डूब गए। तब श्रीखंड में जाकर उन्होंने विरह महोत्सव में योगदान भी दिया। विरह उत्सव के पश्चात वे विरह व्याकुल हृदय से याजीग्राम में आ गए। बाद में वहां से वन विष्णुपुर पहुंचे। राजा वीर हमवीर, उनका परिजन वर्ग और विष्णुपुर वासी भक्तविंद श्रीनिवास आचार्य जी के दर्शन पाकर परम आनंदित हुए। यहाँ पर फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने स्वप्न में श्री गौरांग महाप्रभु जी द्वारा श्री राघव चक्रवर्ती की कन्या गौरांग प्रिया देवी जी से विवाह करने का आदेश प्राप्त किया। इस तरफ राघव चक्रवर्ती और उनकी सहधर्मिणी श्रीयुत माधवी देवी भी अपनी कन्या को सत्पात्र को देने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्हें भी स्वप्न में आदेश मिला कि वे अपनी कन्या को श्रीनिवास आचार्य प्रभु को समर्पित कर दें। पुनः आदेश प्राप्त होने पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने दूसरी बार विवाह किया। शुद्ध भक्त में भक्त और भगवान की इच्छा पूर्ति को छोड़ और कोई उद्देश्य न होने के कारण उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके इन कार्यों में सांसारिक काम की गंध भी नहीं होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जी के सत्याविष्ट अवतार श्रीनिवासाचार्य प्रभु के अलौकिक चरित्र के वैशिष्ट्य को उनकी कृपा के बिना वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। ये हमने श्रवण किया श्रीनिवास आचार्य प्रभु का चरित्र।